जहाँ एक तरफ बीते दिनों भारत और चीन के बीच नजदीकियां बढ़ी, तो वहीं अब जो है चीन भारत की तरक्की से चिढ़ गया है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। दरअसल डब्ल्यूटीओ में चीन ने अब भारत के खिलाफ ही एक कंप्लेंट फाइल की है, भारत के खिलाफ शिकायत की है। पूरा मामला क्या है और आखिर शिकायत में क्या कुछ कहा गया है, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं चेतन, उनसे जानेंगे। चेतन, डब्ल्यूटीओ तक अब जो ये मामला पहुंचा है, आखिर चीन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है भारत को लेकर? देखिए, डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम इसे हिंदी में समझें तो विश्व व्यापार संगठन ये है। ये किन्हीं भी दो देशों के बीच में जो व्यापार होता है उस पर ये निगरानी रखता है, और अगर उसमें कुछ गड़बड़ियां होती हैं या फिर कोई एक देश असहमत होता है नीतियों से, तो वहां पर जाकर अपनी बात रख सकता है, और वो जो ऑर्गेनाइजेशन है डब्ल्यूटीओ है, वो आकर चीज़ों को सेटल करता है, समझाता है। यही चीज जो है वो अब चीन ने कही है। चीन ने गुहार लगाई है डब्ल्यूटीओ में भारत के खिलाफ। अब आप समझिए कि हमें शायद आप में से कई लोग इस चीज में दो राय रखते होंगे कि एक तरफ चीन जिस पर भरोसा करना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मुश्किल है भारत के लिए भी, और दूसरी तरफ वो चीन जो यूएस के खिलाफ जाकर भारत के साथ रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए बहुत बड़ी डील करने वाला था। अब डब्ल्यूटीओ में क्या कुछ हुआ है इसको समझ लेते हैं जल्दी से। दरअसल ये जो पूरा मामला है ये ईवी यानी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल्स होते हैं उनसे जुड़ा हुआ है। दरअसल भारत जो है वो एग्रीकल्चर हो या फिर ईवी में हर सेक्टर में अगर हम देखें तो तरक्की, ताबड़तोड़ तरक्की कर रहा है, और नए मुकाम जो है वो हासिल किए जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें खासतौर पर टू व्हीलर्स हो गए या फिर फोर व्हीलर्स जो अब मार्केट में आ रहे हैं, आप भी रोजाना देखते होंगे, पढ़ते होंगे, और उम्मीद है कि आप में से कईयों के पास वो व्हीकल्स होंगे भी। तो ईवी प्रोडक्ट्स के मामले में भारत जो है वो घरेलू निर्माण पर फोकस कर रहा है, यानी कि भारत में ही चीजें बने और भारत की ही चीजों का इस्तेमाल जो है वो भारत के जनता करे। हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम जो मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, वो इस बात को कहते हैं कि हम भारत में बने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, घरेलू जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करें और उनको दुनिया तक पहुंचाएं। ये हमारा अब लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि हम टैरिफ वाले जो मामले में कहीं ना कहीं हमें फंसाने की कोशिश की गई, उसका यही एक बहुत बड़ा जवाब हो सकता है। तो अब जब हम फोकस कर रहे हैं घरेलू निर्माण पर, तो यही बात जो है वो चीन को नापसंद आ रही है और चीन इससे तिलमिला गया है, जिस वजह से वो डब्ल्यूटीओ के पास शिकायत करने पहुंच गया। अब चीन का आरोप डब्ल्यूटीओ में यह है कि भारत की जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है, इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन हैं, या फिर बैटरी सब्सिडी योजनाएं जो भारत चला रहा है, उसमें आयात की तुलना में घरेलू उत्पादों को प्राथमिकता दी जा रही है। इसको हम आसान शब्दों में समझें तो वो इंपोर्ट नहीं कर रहा है किसी और देश से, वो भारत में ही बनी चीजों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे इससे चीन को क्या दिक्कत हो गई? भाई भारत अगर बना पा रहा है, भारत में सक्षम है, तो हमें क्या दिक्कत है? हम नहीं लेंगे किसी और से। लेकिन चीन को इससे दिक्कत है। हम जानते हैं कि चीन के पास रेयर अर्थ मिनरल्स में एक बहुत बड़ा जो आधिपत्य वो है, 90% तक कहीं ना कहीं वो कंट्रोल करता है। और हम ये भी जानते हैं कि वो रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं वो बैटरीज में इस्तेमाल होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं चीन को जो है वो खतरे वाली बात हो गई। तो अब उसने कहा कि भैया वो घरेलू उत्पादों को प्राथमिकता भारत देने का काम कर रहा है, जो कि जो वैश्विक व्यापार नियम है उसका उल्लंघन करने वाला काम हो गया। चीन का ये कहना है कि भारत का जो विशाल एक बड़ा मार्केट है ईवी का, वहां तक पहुंच बनाने वाले चीनी वाहन निर्माताओं को दरकिनार किया जा रहा है। वो ये कहना चाहता है, साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि आप किसी भी देश के जो वाहन हैं, किसी भी देश के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ना खरीदें, बल्कि भारत में ही बने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। ये यहां पर कहा जा रहा है। इसकी शिकायत डब्ल्यूटीओ में की गई है। अब चीन ने भारत से ये मांग यहां पर रखी और कहा है कि डब्ल्यूटीओ के कम्युनिकेशन लेटर के मुताबिक इस बात को कहा गया है कि बीजिंग ने डब्ल्यूटीओ सेटलमेंट मैकेनिज्म के तहत 3 भारतीय जो योजनाएं हैं, जो कार्यक्रम हैं, उनके तहत सेटलमेंट करने की रिक्वेस्ट जो है वो भारत से कर डाली है। और इसमें जो एसीसी यानी बैटरी भंडारण के लिए जो उत्पाद होता है, लिक्विड प्रोत्साहन PLI जो योजना है, और इसी के साथ ऑटोमोबाइल और ऑटो उद्योग के लिए जो PLI योजना है, इलेक्ट्रॉनिक पैसेंजर कार का निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक अलग पॉलिसी की मांग यहां पर चीन की तरफ से WTO में की गई है। यानी सीधे तौर पर अब ये देखें कि कुछ चीजें बीच का रास्ता निकालने की बात चीन ने यहां पर की है, ताकि जो नुकसान उसको व्यापारिक स्तर पर हो सकता है या फिर हो रहा है वो ना हो। इससे बचने के लिए हम सोनम ये भी जानते हैं कि चीन का हमेशा से जो नजर है वो भारतीय बाजार पर रही है। चीन को ये पता है कि अगर उसकी GDP में ग्रोथ हो रही है तो उसमें सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो भारत का
का ही है, क्योंकि भारत से बड़ी मार्केट कहीं ना कहीं चीन को भी दिखाई नहीं देती। और ऐसे बहुत सारे देश हैं जो अब इस बात को समझ रहे हैं, क्योंकि भारत में युवाओं की संख्या ज़्यादा है। युवा जो हैं वो किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए सक्षम होते हैं। अगर हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है तो हम जो चाहे वो घरेलू प्रोडक्ट्स हो या बाहर के प्रोडक्ट्स हो, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हमारे पास जो यूथ की पावर है ना, वो प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने के लिए बहुत अच्छी है। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप भी चेतन ये समझ चुके हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो और ज़्यादा मजबूत होती जा रही है, और यहाँ पर वो भी जो है भारत की जो इकोनॉमी है और भारत की जो मार्केट है उसमें अमेरिकी प्रोडक्ट्स की जो है वो बढ़ाना चाहते हैं पहुँच। हालांकि भारत जो है लगातार डटकर खड़ा है कि वो अपने कृषि, अपने किसानों के साथ जो है समझौता नहीं होने देगा और अपने हितों की रक्षा करेगा। और हम चीन के उस पर भी अगर देखें तो क्या भारत की तरफ से अभी कोई रिएक्शन सामने आया है जो चीन ने WTO में कंप्लेंट की है? नहीं, अभी तक फिलहाल अगर हम देखें तो कोई ऐसा रिएक्शन ठोस सामने नहीं आया, लेकिन उम्मीद जरूर है कि इस पर रिएक्शन जरूर आएगा, क्योंकि WTO में अगर शिकायत गई है तो भारत और चीन दोनों ही WTO के सदस्य हैं, तो भारत को भी जवाब वहां पर देना होगा। लेकिन चीन का ये भी एक दावा यहां पर देखने वाली बात है। उसने ये कहा है कि जो घरेलू स्तर पर जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, अगर उनको उपयोग करने के लिए ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाता है तो जो दूसरे मार्केट्स के जो व्यापारी हैं, जो दूसरे अलग देशों से आते हैं या फिर अलग जगहों से आते हैं, उनकी जो पात्रता है, यानी कि अगर आप समझें तो उनके ऊपर और उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। क्योंकि आप तो ये कह रहे हैं ना कि भैया हमारे घर के ही अंदर जो बने प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल कीजिए, तो जो बाहर से आ रहे हैं आप उनके प्रोडक्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये भी एक चीन का यहाँ पर कहना है। इसी के साथ भेदभाव करने की बात यहाँ पर चीन ने कही है कि इस तरीके से तो भेदभाव भी हो रहा है। चीन ये भी कह रहा है कि इस तरह के जो प्रतिबंध हैं वो सब्सिडी के जो उपाय हैं, उनके समझौते, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते, जो 1994 का एक नियम है, इसी के साथ व्यापार संबंधी निवेश उपायों पर समझौते के तहत भारत के दायित्वों का उल्लंघन करते हैं। यानी कि सीधे तौर पर उन्होंने भारत पर ही गंभीर आरोप लगाने के काम किया। और अगर हम कुल मिलाकर इसका जिस समझें तो यही बात निकलकर सामने आती है कि भैया आप भारत में ही बने जो प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल करने के लिए क्यों प्रोत्साहित कर रहे हैं अपने लोगों को? कहीं ना कहीं हाँ चेतन, दिवाली पर भी पीएम मोदी ने यही अपील की थी। पीएम मोदी ने जो देशवासी हैं उनके लिए एक पत्र लिखा था जिसमें कहा गया था कि आप स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल कीजिए और जो भारत में प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उन्हीं को आप प्रमोट कीजिए और अपने घर में उन्हीं का यूज़ कीजिए। तो कहीं ना कहीं अब चीन इस बात से तिलमिला उठा है कि अब तवज्जो जो है चीन के प्रोडक्ट से ज़्यादा जो भारत में चीज़ें बन रही हैं उनको दी जा रही है। और अब भारत समझ चुका है कि भारत में ही जो चीज़ें बन रही हैं उसी को अब हमें यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर अब चीन की जो तिलमिलाहट है उस पर आपकी क्या राय है, और भारत की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया आती है तो वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।